आवाज आ रही है? हाँ सर। बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अभी मैं मैसेज देख रहा था, कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि बुकलेट से जो होमवर्क दिया था बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ऐसा है? नहीं सर, हो गया, पूरा होमवर्क हो गया, सारे सम हो गए। नहीं सर, हो गए मैं बता दूं वैसे। सर डाउट है। हाँ, डाउट तो बताऊंगा मैं, डाउट तो अभी जस्ट क्लियर करेंगे, डाउट की बात नहीं है। बात है, कुछ नाम नहीं बताऊंगा, बट कुछ बच्चों ने मुझे जस्ट अभी मैसेज किया है, मैं देख रहा था। देयर आर सम पीपल हु से कोई भी सम नहीं आए हैं, ऐसा। तो मुझे बताओ कि एक सेकेंड, नॉट अ सिंगल सम फ्रॉम मॉड्यूल एंड असाइनमेंट। तो देखो, जिसने मॉड्यूल और असाइनमेंट से एक भी सम नहीं हुआ या प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे कोई ये बताओ। कोई नहीं बोलेगा, जिसका नहीं हुआ है सिर्फ वो बताएगा मुझे। मॉड्यूल और असाइनमेंट में से करने बैठे, एक भी सम नहीं हुआ, 2 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, उसके बाद मैंने दिया था असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 to 15 कुछ बोला होगा, और बुकलेट में से मैंने बोला होगा कुछ तो क्वेश्चन नंबर 6 to क्या बोला था बुकलेट से? 6 to 12 नहीं, 8 to 12 बुकलेट का 6 to 12 था सर। 6 to 12 असाइनमेंट का, और असाइनमेंट से 8 to 15 ऐसा बोला होगा शायद मैंने। हाँ 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 सर। हाँ सर। 6 to 12 में 7 क्वेश्चन हो गए, और 8 to 15 में 8 क्वेश्चन हो गए, टोटल 15 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पहले एक आध और मैं पहले चैट पढ़ लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लोगों का। सर 15 में से मतलब 4 जितने डाउट्स है, ऐसा है? हाँ नहीं, डाउट तो ठीक है, डाउट 3-4 डाउट होना, डाउट पूछना, ये तो काम है ही, ये तो हम लोग करेंगे ही। बट आई एम सरप्राइज्ड कि कुछ एक बच्चे ने मुझको कहा कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल सम। सर वो न्यू होगा। तो मेरा कहना है कि एक भी सिंगल सम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ सिलेबस बढ़ाया नहीं आगे। जो स्कूल्स में हम लोग पढ़ते थे, v = u + at, h = ut + ½ at², उसी सब के एप्लीकेशन में हम लोग घूम रहे हैं, isn't it? है ना? तो जो बेटा बोल रहे हो, बोलने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, टाइप कर सकते हो, तुमने टाइप करके बताया है मुझे, तो एक बार टाइप करके मुझे बता दो कि दिक्कत कहाँ है, या बोल सकते हो ओपनली तो बोलो, मैं भी जरा सा समझू तो सही आगे बढ़ने से पहले की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। कुछ भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। अभी चैट बॉक्स में पढ़ भी रहा हूँ, बोलना है तो बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं, क्लास तो करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट रुक भी सकते हैं, बट अभी पहले मैं ये तो क्लियर कर लूँ कि दिक्कत कहाँ है कि एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचने लायक बात है। बोलो कोई। सर असाइनमेंट में डाउट तो मैं पूछता हूँ, सारे डाउट अभी करेंगे। अच्छा ओके। डाउट तो मैं पूछता हूँ, डाउट अभी सारे करेंगे। मैं इस बात से परेशान हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसके लिए अगर ऐसे कोई हो तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब माइनस साइन लगा के अप्लाई करना है ना डायरेक्ट? अभी वो सब आते हैं, काम की बात करेंगे, घबराओ मत। मुझे सिर्फ ये बताओ, सबसे पहले कुछ बच्चे होंगे जिनका ये फर्स्ट लेक्चर होगा, तो जिनका फर्स्ट लेक्चर है उसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट वाइज नया नहीं बताया है मैंने, बट एनी विच वे पिछले 2, ये 3rd लेक्चर है,
तो पिछले 2 लेक्चर के रिकॉर्डिंग, पिछले 2 लेक्चर के होमवर्क, पिछले 2 लेक्चर के असाइनमेंट और बुकलेट, ये सब आप लोगों को ग्रुप में मैं दोबारा डाल दूंगा लेक्चर के बाद, और तो वो आप देख के कर सकते हैं। डाउट होगा तो फिर बताऊंगा। तो जो लोग का फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए मुझे नहीं टेंशन है, मुझे टेंशन उनके लिए है जिनका कि फर्स्ट लेक्चर नहीं है, फिर भी किसी ने लिखा है कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। मुझे उस बात की परेशानी हो रही है, आप समझ नहीं रहे हो। जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Those who already have attended 2 lectures and those who have gone through the entire lecture but still unable to solve even a single question, this is very much surprising to me. So I am looking forward to find out what exact the reason behind it. खुल के बोलो बेटा, किसी को शर्माने बोलने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सर क्वेश्चन समझ रहा है, मतलब फ्रेम करने नहीं जम रहा है, कैसे करना है? क्वेश्चन समझ रहा है? हाँ सर, फ्रेम करने नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल? सर अभी कोई भी क्वेश्चन लो, बस उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन से इसमें आएगा, फॉर्मूले में आएगा, वो कौन से मोशन का फॉर्मूला में आएगा, वो नहीं समझ रहा। मतलब इंग्लिश समझ आ रही है, ऐसा है? हाँ, पुट करने नहीं आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा है वो समझ में आ रही है। इस इंग्लिश से फिजिक्स में कैसे जाना है, इसमें दिक्कत हो रही है, यही ना? समझ आ रहा है। अच्छा, 2-3 लेक्चर के बाद क्या होगा, कहोगे फिजिक्स आती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ये होगा क्योंकि क्वेश्चन को एनीवे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, ये जो भी केस है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस मेथड से ठीक करना है, उसमें प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2-3 ठीक है, अभी कोई नहीं बोलेगा, सब लोग सिर्फ मेरी बात सुनेगा। मैं 10 मिनट आपको थोड़ा सा भाषण सुनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ कि होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीखो, कुछ चीज सीखिए सब लोग। चुपचाप शांति से मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं IIT JEE के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी हो, इसमें और जो आप स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं उसमें, इन दोनों के कंटेंट में या स्कूल के लिए जो पढ़ने का स्ट्रेटजी है वो, स्कूल कॉलेज के लिए और IIT के लिए जो पढ़ने का स्ट्रेटजी है वो, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। सपोज मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया V = U + AT, ठीक है? तो जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिख दिया V = U + AT, इस फॉर्मूले में V, U, A और T 4 वेरिएबल हो गए, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इसमें से कोई 3 वेरिएबल दिया हुआ हो और चौथे का वैल्यू निकालना हो, ये कोई काम नहीं है क्या? नहीं, ये कोई काम नहीं। कैलकुलेशन। ये तो अगर आप ऐसा किए जा रहे हैं हर दिन, जो स्कूल में करते हैं, और आपको लगता है कि आप फिजिक्स सीख रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये काम तो क्लर्कियल जॉब है। इससे मुझे ये पता चला कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है, isn't it? Yes sir, it's just a calculation. So first of all, this kind of approach in which formula is given to you directly, among variable, few variable are given to you directly, and then unknown is to be calculated only by putting given variables, ये अप्रोच को खत्म कर दीजिए, क्योंकि इस अप्रोच में क्या है, साइंस का कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्लर्कियल स्किल चेक होता है। अग्रीड और नॉट? Agreed sir. तो अगर मैं एक इक्वेशन में वेरिएबल दे दूं, पुट करके बोलूं कितना आएगा, तो कॉमर्स का बच्चा भी कर लेगा, साइंस पढ़ने की जरूरत कहाँ है इसमें? तो दिमाग से पहले ये अप्रोच को निकालना जरूरी है कि इस तरह के पढ़ाई से हम लोग साइंस पढ़ेंगे और स्पेशली IIT JEE जैसे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग को आप ठीक ठाक कर लीजिए। नाउ ऑनवर्ड्स, इट मींस फॉर यू पीपल, question is just a piece of information. So that by going through that particular question,
First of all, you have to comprehend English, number one. Number two, you have to comprehend whatever you know. जो भी list of formula आपके दिमाग में है, उसमें से which one is best suited depending upon the information given in the question. ये अगर आपको करने आ गया तो my job is done. फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एक रिदम में आप आ गए, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाने वाले अप्रोच को छोड़ के, तो समझिए कि हमारा काम डन है. ये बात समझ आया? Yes, sir. This is true Yes, not sir. only for physics, whether it is physics, chemistry or mathematics. In coming 2-year journey of yours, first of all, if you are accustomed to this particular approach, that directly formula we should not apply to a question without thinking over it, then only you would be able to prepare for this kind of competitive examination in which 15 lakhs students are fighting for 10,000 seats. फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है. तो ये सोच रहे हो कि सारे फॉर्मूले मुझे याद आ जाएं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा. जैसे पिछले 2 लेक्चर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट टॉट इवन अ सिंगल न्यू फॉर्मूला सो फार, इजंट इट? Yes, sir. But still, as far as problem solving is concerned, it's become very difficult, even though you know exactly, you know all the formula which is required. What does it mean? It means, up till now, ये 2 लेक्चर की मैं कहानी बताता हूँ. It means, as far as knowledge of physics is concerned, उसमें किसी तरह के चेंज की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वही क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कोई एक नए फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपको आता है उसी से हो जाए. It means whatever you already know, those formula, if given a application type question, whether you would be able to apply it or not, ये problem हो रहा है, isn't it? तो मेरा role, my role while teaching physics is not only to give you a list of formulae and equation just to memorize it, because वो तो हो ही जाता है, वो problem ही नहीं है. उसको apply कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा. फॉर्मूला रट लिए इसका मतलब ये नहीं कि उस फॉर्मूला पे बेस सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे. देखो पिछले 2 लेक्चर से कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है, सारे फॉर्मूले तो आते हैं. सो दिस काइंड ऑफ स्किल नीड टू बी डेवलप्ड. ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये धीरे 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 प्रैक्टिस से होगा. सो फॉर दोज स्टूडेंट हु आर एबल टू comprehend question but still cannot make a strategy to apply formula, उनके लिए more and more practice is needed. दूसरी बात, जब भी कभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ या आप कहीं और देखते हो, तो don't focus just on what formula is being used, rather focus on the fact that why this particular strategy is being adopted while solving this problem. Clear? Yes, sir. बाकी मैं आपको धीरे धीरे इस तरह की कहानियां, this kind of strategy making I will keep you telling in each and every lecture. Right now, those students who has been finding difficult to solve assignment and whatever homework has been given, उनके लिए मेरा सबमिशन है. अभी मैं सबको सॉल्व करूंगा, जो भी बच्चे पूछेंगे उसको सॉल्व करते वक्त आप देखिए कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है और जो मैं फ्रेम करके एक सिस्टम बनाता हूँ, इसमें इस स्ट्रेटजी को सीखने की कोशिश कीजिए. वंस दिस इज डन, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, आगे तो फिर प्रैक्टिस है. ठीक है? Yes, sir. We are starting the lecture. Just tell me what all the number of questions need to be solved by me. सबसे पहले असाइनमेंट 2 के सारे डाउट के नंबर लिखा दीजिए मुझे. 9th 13, 14. अभी लिख रहा हूँ. 10th, 11th. हाँ, बस. So assignment 2 क्वेश्चन नंबर 9 सुना मैं, और 13, 14. 11th, 12th. 14 सुना मैं, Sir, 12th. 12 भी सुना, और 10th. कौन सा? 10th, 10th. 10. 10, 10. 10, 12, 13, 14. बुकलेट में से बताइए. Sir, Sir, 15 to 7, 8 and 12. 12, sir. Sir, 15th one also. 7, 8 and 12 बुकलेट में.
ठीक है, चलो सर solve करते हैं। 15 फ्रॉम असाइनमेंट 2. अच्छा, असाइनमेंट 2 का 15 भी। सब बुकलेट में से 8th 11th बुकलेट 11. बुकलेट 11. चैट पे मत लिखो, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, स्क्रीन दूर है मेरा। क्वेश्चन नंबर बुकलेट में 11. असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 9। The relationship between time t and displacement x is given by, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन किया, बढ़िया मतलब ठीक है, चलो ये पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए पोजीशन x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t, 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हो जाएगा। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या होगी? 2. x2 मींस नंबर लाइन पर अगर मैं देखूं तो पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 से चलना शुरू किया, आया ना? yes Yes sir. और किसी टाइम t Yes, sir. पर x पर है, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 2 पर था, और t इज इक्वल टू t पर x इज इक्वल टू x पर है, यही मतलब हुआ। यस सर। मींस तो आप समझाओ। कितना हुआ? यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बेटा? सर अब वापस बोल सकते हैं प्लीज? t is equal to 0 पर, that is initially particle was at x is equal to 2. Yes sir. By putting t is equal to 0, we are getting x is equal to 2. Yes sir. When particle started its motion from x is equal to 2. Yes sir. So after any time t, it has reached to a position x. मीटिंग आ So रही this particular meeting ID. displacement is nothing but x minus 2. Yes sir. So displacement of particle is nothing but x minus 2, isn't it? Yes sir. X. So it is minus 5t plus 6t square is s. यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं सर. No sir. जितना मैंने बोला वहां तक कोई डाउट है? नहीं सर. Now we are having equation s is equal to ut plus half at square. Yes sir. Sir. तो अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो -5 की वैल्यू u के बराबर है, हाँ. और 6 की वैल्यू हाफ ऑफ a के बराबर है। Yes sir. Initial velocity of particle is -5 meter per second and acceleration is 12 meter per second square, isn't it? Square. Yes sir. तो इसी में से कुछ पूछा रहा होगा। हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। कोई डाउट किसी को तो फिर से पूछ लीजिए। No sir. no doubt sir कॉपी कर लीजिए। सर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा? बोलो बोलो। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा? कहाँ जरूरत है? देखो नहीं, क्योंकि वो 6t स्क्वायर प्लस -5t। हाँ, बट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू फाइंड? निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो जरूरत मुझे कहाँ है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की? क्योंकि उस फॉर्म में दिया है इसलिए मुझे लगा कि यूज करना होगा। क्या हुआ? उस फॉर्म में दिया इसलिए मुझे लगा कि यूज होगा।
आगे बढ़े? किसी को डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोलो। सर मैंने ये सम किया था, मेरा आया -5, लेकिन मैंने पता है क्या किया, 2 को किया? उधर शिफ्ट कर दिया x की तरफ और उसको डायरेक्टली s = x-2 और बाकी के इसको कंपेयर किया। मैं भी तो वही किया हूँ। हाँ नहीं मतलब मैंने t = 0 नहीं लिया था ऐसा। अगर t = 0 नहीं लिया तो 2 को उधर क्यों शिफ्ट किया? 2 को उधर शिफ्ट करने का क्या ताकि वो लॉजिक? ताकि कंपैरिजन हो जाए, इससे मैंने हाँ। इसलिए किया। नहीं, 2 को उधर शिफ्ट करने का मतलब ही यही है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट x, डिस्प्लेसमेंट इज x-2। हाँ सर मैंने भी वही किया, s = x-2 किया मैंने। This is what I am saying कि how do you know that displacement is x-2 not x? सर वो मैंने कंपेयर किया ना इक्वेशन। अरे बट कंपेयर तभी कर पाएंगे जब मुझे पता हो कि x-2 इज माय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हाँ, नहीं वो तो मैंने क्यों सोचा compare नहीं, मैंने करें? डायरेक्ट ऐसे ही हाँ, कंपेयर कर दिया। कोई बात नहीं। यही छोटे छोटे लॉजिक तो सीखने हैं हम लोगों को। सर वो 12 कैसा है? 12 क्या? 12 ए एक्सीलरेशन। हाफ a की जगह 6 है, हाँ ठीक है। तो हाफ a अगर 6 है तो a हाँ। कितना होगा? हाँ 12 बराबर। 12 होगा। और किसी को इसमें कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x-2 कैसे मिला, मुझे नहीं समझा अब तक। कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हाँ सर। बोलेंगे? जिसने Yes, पूछा है sir. वो बताओ। हाँ सर। बोलेंगे। फाइनल। हाँ तो इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन एट t = 0। हाँ सर। तो t = 0 पुट करने पर x की वैल्यू 2 आई। हाँ सर। Means motion is being started from x is equal to 2, not x is equal to 0. t is equal to 0. Particle is being started from x is equal to 2, not x is equal to 0. Am I clear? Yes sir. So particle if starting is motion from x is equal to 2, it means at any point of time if displacement need to be calculated, in that case displacement would be x-2 not x. Yes right. Clear? Yes sir. समझ आया? हाँ सर। ये जिसने पूछा था किसने पूछा था? तेज, समझ आया? सर मैं भावेश बोल रहा हूँ। नहीं मैं Hello. इसमें देखा था, चैट में देखा था, तेज का नाम दिखाई दिया इसलिए। So, हाँ बोलो। in the second one, I mean the diagram, the diagram you made, it's t is equal to 1 or t is equal to t. T is equal to T. All right, sir. Yeah. Thank you. Yeah. Anyone else? Chris Pillai, sir, video is blurred. No, beta, there must be some issue at your place. Otherwise, my voice and video सबको blur और सबको crack दिखता। सर बराबर है। हाँ बराबर दिख रहा है। इसका हाँ, मतलब सर। है किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो आपके एंड पे नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A particle after starting from rest experience constant acceleration for 20 seconds. If it covers a distance s1 in first 10 second and s2 in next 10 second, then तो देखो started from rest लिखा है ना, started from rest
मतलब u इज इक्वल टू 0 है, a कुछ तो कांस्टेंट है, कितना है नहीं मालूम, एंड क्वेश्चन के हिसाब से t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 तक, फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। हाँ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट s मेरा s1 है, ये मतलब है या नहीं? यस सर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. s1 is equal to 0 plus half a into 10 का स्क्वायर, that is s1 is 50a। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। Second information given is in next 10 second it is s2, isn't it? यस सर। हाँ। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं from t is equal to 0 to t is equal to 20 it is s1 plus s2। Yes, sir. इसी का मैं समझा नहीं। ये हो गया कि from t is equal to 0 to t is equal to 20 seconds my s is s1 plus s2। इसमें किसी को दिक्कत है? सोच के बताओ। सर ये समझा नहीं। फर्स्ट 10 सेकंड में s1 है और हाँ। नेक्स्ट 10 सेकंड में s2 है। मतलब t10 से लेके t20 तक वो s2 है ना। s2 है, तो इसका मतलब t0 से t20 तक s1 plus s2 होगा। हाँ हाँ वही लिखा है, हाँ समझ गया। समझ गया? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s1 प्लस s2 is half a into 20 का स्क्वायर। So s1 plus s2 is 400 by 2, that is 200a। आया यस ना? सर। हाँ सर। तो s1 is 50a, s1 plus s2 is 200a। तो यहाँ से मुझे मिल गया s1 is 50a and s2 is 150a। हाँ तो मैं कह सकता हूँ s2 is 3 times s1। यस सर। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। So what have you written over there? S2 is equal to, Sorry, on the right hand side, second equation, S2 is equal to. अरे 150a, 200 minus s1 is yeah. 50, so 200 minus 50, 150। सर मैंने अलग मेथड से किया है पर आंसर आ गया। हेलो इरेज करूं? सर। Yes, sir, done. डन सर। एक मिनट।
सर वो क्या है S2 इज इक्वल्स टू TS1 S2 इज इक्वल टू 3S1। S2 150A है और S1 50A है, तो 53 जा 150 होता है ना। डन सर। हो गया। डन सर। क्वेश्चन नंबर 12। The initial velocity of a particle भी is बोला 10 था meter per second and retardation is 2 meter per second square. The Sir. distance covered in 5th second of motion will be. सर 11th भी बोला था सर। नहीं सुनूंगा यार, खुद बताओ ना। 8 to 15 अगर मैंने होमवर्क दिया है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डज इट मेक एनी सेंस? सोच के देखना जरा सा। मेरा क्या है, मैं तो कर दूंगा, लेकिन ये करने के बाद, इतने के बाद हो सकता है तुरंत सीख जाओ, खुद से हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लो मेरा क्या है, मैं 11th भी कर देता हूँ। 11th भी बोला था तो 11th भी कर देता हूँ। बट खुद सोचना क्या ये प्रैक्टिस सही है कि 8 to 15 तक जितने होमवर्क हैं सारे सब मैं करूँ? नहीं सर 11th हो जाएगा फिर। अब वो नहीं कर देता हूँ। A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom after starting from rest on the top. How much time does it take to cover 1/4 of distance starting from the top? Total distance travel करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 4 सेकेंड। क्या पता। तो आपसे पूछा है 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। मींस अगर ये S/4 है तो ये टाइम कितना है, यही पूछा है। तो फर्स्ट लाइन में इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया तो u इज इक्वल टू 0, इसमें भी u इज इक्वल टू 0, इसमें भी। तो पहले लाइन में मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू हाफ a_t, मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 8a लिखूंगा। दूसरे केस में मैं लिखूंगा s/4 इज इक्वल टू हाफ a इंटू t स्क्वायर, यही t मुझे ढूंढना है। सो s इज 8a, तो s की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ 8a सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 8a/4 दैट इज 2a, 2a इज इक्वल टू 1/2a t स्क्वायर, a कैंसिल, सो 4 इज t स्क्वायर, सो t इज 2 सेकंड्स। आया समझ में? यस सर। Question number 12. The initial velocity of particle is 10 meter per second and retardation is 2 meter per second square. So I will write u is equal to 10 meter per second and a is equal to minus 2 meter per second square. Isn't it? यहाँ तक कोई डाउट है 12th में? बोलो। नो सर। अब सुनो काम की बात। क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, ऐसा बोला है। तो ये थोड़ा समझना है, दिमाग लगाना है, कोई फिजिक्स नहीं है। 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 5 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, माइनस 4 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। ये बात समझ आया? Yes, sir. यस सर। Distance traveled in 5th second means
टोटल 5 सेकेंड में कितना किया, माइनस 4 सेकेंड में कितना किया। इंग्लिश है ये। Am I clear to everyone? Yes sir. So ये मेरा हो जाएगा 5 सेकेंड में कितना किया, तो ut that is 10 into 5 plus half into a which is minus 2 into t square that is 5 square। ये तो हो गया s5 minus s4 that is 10 into 4 plus half into minus 2 into 4 square, ऐसा होगा। तो ये मेरा हो गया 50 10 5 जा 50 minus 25 माइनस ये हो गया 40 minus 16, तो ये कितना हो गया 25 minus 24 होगा, that is 1 meter। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। Yes, sir। नेक्स्ट 30 जगह है, इसे 13 भी कर देता हूँ, एक ही बार कॉपी कर लेना। A moving train is stopped by applying brakes. It stops after traveling 80 meters. If the speed of train is doubled, the retardation remains same. It will cover how much distance ऐसा है। तो किसी भी ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी u है, रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट s है और रिटार्डेशन माइनस a है। तो मैं किसी के लिए भी लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में v इज 0 u स्क्वायर माइनस 2a इनटू s। तो अगर रिटार्डेशन a है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2a, आया ना? हाँ सर। u square by 2a will be a stopping distance, isn't it? बोलो। Yes, sir. Now in the question it is given that initial speed is doubled and retardation same, तो u double हो गया और retardation वही है, तो next 4 times हो जाएगा। Yes sir। Yes sir, So direct से the answer proportional। will be C। सर एक बार वापस बताओ ना प्लीज। बोलो क्या? सर वही 4 डबल वाला वो पार्ट जोर से बोलो। डबल वाला पार्ट वापस बताओ ना। ये s दिख रहा है u स्क्वायर बाय 2a, यहाँ तक दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ तक नहीं दिक्कत है। तो ये s अगर u स्क्वायर बाय 2a है तो क्वेश्चन में एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है? एक मिनट सर। If the speed of the train is doubled and retardation remains the same, it will cover a distance. हाँ, तो u डबल हो गया और a वही है। हाँ सर। s इज u स्क्वायर बाय 2a, a कांस्टेंट है और u डबल हो गया तो s 4 टाइम्स हो गया। हाँ सर। वही है। थैंक यू सर। ओके सर। जल्दी फटाक से कॉपी कर लीजिए। 13 11 12 13 जल्दी से कर लीजिए।
Shall I erase the board? 1 minute, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट 14. देखो तो खुद कर लोगे क्या? जैसा मैंने अभी 5th सेकंड वाला कराया वैसे ही उसमें nth सेकंड लिखा हुआ है. Yes, sir. 14th में क्या लिखा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड यही लिखा है. Yes, sir. nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट n सेकंड माइनस फर्स्ट n माइनस 1 सेकंड. nth सेकंड का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड, isn't it? So u into t is n plus half a into t square, that is n square, minus u into t, that is n minus 1, plus half a into t square, that is n minus 1 का square. Now u into n and u into n minus 1, ये मिलाकर u बच गया हाफ a कॉमन, दिस इज n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर. तो u प्लस हाफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना? So your answer is u plus a into 2n minus 1 divided by 2. ये आपका आंसर होगा. A body starts from rest. The ratio of distance traveled by body during 3rd second and 4th second. यही है. Yes, sir. तो इसका मतलब पिछला क्वेश्चन हो गया. पिछले क्वेश्चन में u 0 पुट कर देना है एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड. यही पूछा है. यही पूछा है ना? मतलब इस एक्सप्रेशन में u 0 पुट कर देंगे और n की जगह 3 पुट कर देंगे तो ऊपर वाला टर्म मिल गया. u 0 और n की जगह 4 पुट कर देंगे तो नीचे वाला टर्म मिल गया. चमक रहा है कुछ? हाँ सर. No, sir. नहीं चमक रहा है तो कुछ नहीं पुट करते, शुरू से लिख देते हैं. 3rd सेकंड को लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड और इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड माइनस इन 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड. तो ऊपर वाला हो जाएगा u into t प्लस हाफ into a into t स्क्वायर माइनस u into 2 plus half a into 2 square divided by u into 4 plus half a into 4 square minus
u into 3 plus half into a into 3 square. क्वेश्चन में लिखा है started from rest, so u is equal to 0. Yes sir. तो u 0, so 3 square 9, तो ये हो गया 9a by 2 minus u 0, 2 square is 4, 4a by 2 divided by 16a by 2 minus 9a by 2, तो ऊपर हो गया 5a by 2 और 16 minus 9 7a by 2, तो आंसर is 5:7. कॉपी कर लो जल्दी से. Sir, हाँ sir, like I just wanted to ask that if we use that formula which we have got up, like u plus a minus b by 2, जोर जोर से बोलो. सर अगर जो ऊपर हमें फॉर्मूला मिली है वो उसमें हम n डाले तो हमें सेम आंसर मिलेगा. हाँ सेम मिलेगा. Same मिलेगा. वही मैं पहले ही बोला था, बट किसी ने कहा कैसे, तो मैंने कहा चलो नहीं डालते हैं, शुरू सॉल्व कर देते हैं. नहीं मैंने वैसे किया तो. हाँ सेम आंसर क्यों नहीं मिलेगा. u is equal to 0 and n is equal to 3 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर हो गया. u is equal to 0 and n is equal to 4 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर हो गया. यस मैंने वैसे ही किया था सर. थैंक यू. Sir, done. इरेज कर दूं. 1 minute sir, 1 minute. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, जस्ट ऑनेस्ट असेसमेंट पूछ रहा हूँ, ये ऐसे बोर्ड वाला पढ़ाना सही है या राइटिंग पैड पे टैब से पढ़ाऊं वो सही है? सर ये बोर्ड वाला ज्यादा बेटर है. बोर्ड वाला अच्छा है सर. क्योंकि मेरे पास दोनों बोर्ड वाला ऑप्शन है, अच्छा है इसके लिए सर. पूछ रहा हूँ. बोर्ड वाला अच्छा है सर. बोर्ड वाला अच्छा है सर. ठीक है फिर. सर आगे बढ़ूं? हाँ सर. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. देखो प्रोजेक्ट का 5 करोड़
calculate question number 7. A car moving along a state highway with 126 km/h speed is brought to rest in 200 meter. What is the uniform retardation of car and how long does it take? तो अभी जो निकाला था x is equal to u square by 2a उसी के जैसा है. What's up? Initial velocity u, acceleration minus a retardation है इसलिए, और रेस्ट पर आ जाता है कार, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 आया ना? हाँ आया ना, बोलो. Yes. तो अगर मैं इसमें ये अप्लाई करूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v इज 0, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2a into a stopping distance s, so this stopping distance will become u स्क्वायर by 2a. ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में यूज किया था. हाँ सर. है ना? अब आपको बोला है कि इनिशियल स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर और रेस्ट में आ जाता है 200 मीटर. मींस वी आर हैविंग u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर. तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड, 35 मीटर पर सेकंड. और s कितना दिया है, कितने मीटर में रुक जाता है? 200 मीटर्स. में. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 200 इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर अपॉन 2a, दैट इज a इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर अपॉन 400. 35 का स्क्वायर मींस 1225 अपॉन 400, है ना? दैट इज 12.25 अपॉन 4. तो 3 पॉइंट कितना होगा देखो? 0625 3.0625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 8. A driver takes 0.2 second reaction time to apply brake after he sees the need for it. After he sees the need for it. If he is driving the car at a speed 54 km per hour and the brake causes uniform retardation 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to apply the brake. Similar question दिख रहा है. जिसने पूछा is it similar to question number 7 or not? बोलो ना. ये कार u स्पीड से जा रहा है, इसका रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड. तो ब्रेक की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? पहले 0.2 सेकेंड तक तो ये ऐसे ही जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.2u. इसके बाद ब्रेक लगाया मतलब रिटार्डेशन हुआ. रिटार्डेशन हुआ तो कुछ दूर आगे जाके रुक जाएगा. तो ये जो कुछ दूर आगे जाके रुका s, इसकी वैल्यू तो यही होगी ना, u स्क्वायर बाय 2a होगी. ये पिछले क्वेश्चन वाला है, ऐसा होगा. हाँ सर. So our answer will be 0.2u plus u square upon 2a. u कितना दिया है? 54 किलोमीटर पर आवर. So u is 54 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कितना होगा?
3 meter per second. 15 meter per second. 0.2 into 15 plus u is 15 square upon 2. रिटार्डेशन कितना है 6, so into 6, तो ये हो गया 0.3 plus 225 upon 12, तो 0.3 plus कितना होगा देख लो यार सर 3 आएगा उधर 0.2 into 15 3 आएगा। अच्छा 3 आएगा, ओके 3 आएगा, तो ये हो गया 3 प्लस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 1 या 10 पॉइंट होगा 10 पॉइंट देखो जो भी होगा मुझे नहीं आता वैसे 225 by 12 कितना होगा सर 18.7 18.75 18 पॉइंट हाँ सर 18.75 होगा। 18.7 मिला के कितना हो गया 21.75 मीटर हाँ सर है आंसर। हाँ सर 8 is also done। सर हाँ सर वो 11th वाले में वो 11.43 कैसा है मुझे वो नहीं समझ मतलब टाइम किसमें 7th वन क्या कैसे आया 1 मिनट सर सर वो 7th वाले क्वेश्चन में वो 35 वाला जरा बताओ ना। दो आंसर है। अरे गधे 2 आंसर में एक तो रिटार्डेशन पूछा और दूसरा टाइम भी पूछा है ना। हाँ हाँ समझ गया। तो ये रिटार्डेशन का आंसर है, फिर v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के टाइम भी निकाल सकते हो। समझा हाँ या ना? हाँ सर समझा सर वो 35 वाला पार्ट एक बार समझाओ ना वापस। अरे 126 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना होगा? हाँ सर 35 होगा। हाँ 126 into 5 by 18, 18 7 जा 126 तो 7 5 जा 35। यस सर। और कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो स्पीक अप। नो डाउट सर। पक्का? हाँ सर। 8th में भी कोई डाउट नहीं? ठीक है। नेक्स्ट 11th, an object is moving along x-axis with uniform acceleration of 4 meter per second square at time t is equal to 0, x is equal to 5 and v is equal to 3. दो क्वेश्चन है, what will be the velocity and position of object at 2 second और whatever। ठीक है हो जाएगा। तो यहीं पे कर देता हूँ, इतनी जगह में शायद मिला नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में दिया है एक्सीलरेशन 4 है। सर किसी स्क्रीनशॉट कर दिया। अरे किसने स्क्रीन शेयर किया? सॉरी सर गलती से हो गया वो। हाँ ठीक कर ले, जल्दी कर ले या मैं कर दूं? हाँ सो 1 मिनट सर। और का वीडियो दिख रहा है अभी सर। किसी और का नहीं, मेरा ही कैमरा उल्टा दिख रहा है, अब सीधा दिखेगा। सॉरी सर गलती से हो गया वो। कोई नहीं, कोई बात नहीं। So question number 11, an object is moving along x-axis with uniform acceleration of 4 meter per second square. So x-axis पर मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव करना स्टार्ट कहाँ से किया? तो t is equal to 0 पर, x is equal to 5 पर था।
तो यहाँ से शुरू किया, तो दिस पॉइंट is t is equal to 0 and position is x is equal to 5. What else is given? And v is 3 meter per second. तो इस पॉइंट पर t is equal to 0 पर इसकी वेलोसिटी, तो मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी u बोलूंगा, ये है 3 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर A, what will be the velocity and position of object after time 2 seconds? तो पहले तो वेलोसिटी v is equal to u plus at, u is 3, a is 4, t is 2 seconds. तो ये हो गया 4 2 जा 8 plus 3 11 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. दूसरा पोजीशन पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut plus half at square. तो u is 3, t is 2 second, acceleration a is 4 meter per second square, t is 2, तो 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया 6, 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8, 6 plus 8, ये 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ. लेकिन मुझे तो पोजीशन पूछा है, तो स्टार्ट किया था x is equal to 5 से और 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब पोजीशन क्या हो गया, x is equal to 19 हो गया. हाँ सर. यस सर. पोजीशन x मेरा हो गया 19 मीटर, तो ये हो गया पोजीशन का आंसर, ये हो गया v का आंसर. ए पार्ट में यही दोनों पूछा था. यस सर. अच्छा, बी पार्ट, what will be the position of the object when velocity is 5? ये हो जाएगा. यस सर. v square is equal to u square वाला v फॉर्मूला. square is equal to u square plus 2as से डिस्प्लेसमेंट s निकाल लेंगे. हाँ सर. यस. और उस s में x is equal to 5 ऐड कर देंगे, तो पोजीशन मिल जाएगा. यस सर. 11th is also done. लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ 7th 8th 11th इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए. सर वो 11th के टाइम में यहाँ से आपका आवाज थोड़ा बराबर आने, तो 11th वापस बोल सकते हैं प्लीज. क्या बोलूं, बोलो तो सही, क्या बोलूं. सर वो ये v के बाद का आया कैसे, मतलब जो लास्ट का ना 14 मीटर का, उसके बाद x is equal to 19 मीटर कैसे हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट 14 हुआ. हाँ. आया ना. हाँ सर. और स्टार्ट कहाँ से किया था, x is equal to 5 से. 5 से. तो 5 से स्टार्ट किया और 14 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कहाँ पहुंच गया, 19 मीटर. अच्छा हाँ समझ गया. हाँ तो 5 को x कंसीडर किया था ना. हाँ अच्छा, मेरे को लगा x को 5 वैल्यू दी. हाँ ठीक है. और बोलो, और कोई. चैट बॉक्स में 21 चैट है, पता हुआ. ये कौन है भाई, ओ इतना डाउट बोले जा रहा है, कौन है, कुछ तो लोग बोल के चैट में मेरे खोलने का इंतजार कर रहे. हाउ इज 0.2u, तो 0.2u किस क्वेश्चन में था, 8th में. तो 8th क्वेश्चन पढ़ा है. ड्राइवर को जब रियलाइज होता है कि ब्रेक मारना है, ये रियलाइजेशन और ब्रेक मारने में 0.2 सेकेंड का टाइम गैप है, रिएक्शन टाइम, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है. जिसने पूछा वो बताओ. तो क्वेश्चन में लिखा है कि ये रियलाइजेशन में कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए और एक्चुअल ब्रेक लगाने में 0.2 सेकेंड का रिएक्शन टाइम है, तो उतनी देर में गाड़ी कितनी आगे आ जाएगी, 0.2u. ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन शुरू होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 0.2u और यहाँ के बाद रिटार्डेशन शुरू होगा, तो v इक्वल टू 0 आगे जाके रुकेगा. ठीक है. और बोलो. क्वेश्चन नंबर 12. आप लोगों को लगता है इतना कुछ करने के बाद कि अब खुद हो जाएगा, एक बार देखिए, पढ़िए तो सही सब लोग.
घबराओ मत, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेरा काम है इसके लिए। तो एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 12th खुद से करके अब देखो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, मैं यहीं बैठा हूँ। सर हाँ सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है, वो लास्ट में 4 स्क्वायर के बाद वो समझा नहीं। कहाँ 4 स्क्वायर है? 3 into 2 plus half into 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर नहीं है, हाफ 80 स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 4। तो 4 into 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ, 4 into 2 8, तो 6 plus 8 14। पूरा स्क्वायर लग रहा है। कैलकुलेशन सिखाऊं मैं? कैसे बात करता है सर, वो मुझे तो स्क्वायर लग रहा था। क्यों लग रहा था ऐसा? क्यों लग रहा था? क्या मतलब है? हाफ 80 स्क्वायर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 4 पुट करना है, डी की वैल्यू 2 पुट करना है, तो 4 स्क्वायर क्यों लग रहा है ऐसा? वही सर, वही पूछ रहा था। नहीं पूछना ही नहीं है, कोई ड्राइंग की क्लास थोड़े ना है कि जैसा जैसा ड्राइंग है बोर्ड पे वैसा वैसा कॉपी पे कर लेंगे। दिमाग लगाना है। जब ये फॉर्मूला दिख रहा है, यू ए टी मालूम है, यहाँ पर यू मालूम है, ए मालूम है, टी मालूम है, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, जो आएगा आएगा, मैं बोर्ड पर देखूंगा ही। 12th जरा खुद करके बताइए सब लोग। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास 3 मिनट 5 मिनट मान लो, चलो 5 मिनट का टाइम है, खुद सॉल्व करके मुझे बताइए, तो मुझे भी लगेगा अच्छा कि जो मैं बताया कुछ तो समझ आया। फिर सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा दूंगा कुछ। सर हाँ सर, ये आपने भी बताया ना, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, मतलब ऐसे करके निकाल सकते हैं। हाँ। तो वो कैसे पता चलता है कि मतलब ये अभी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता है तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a जो आया है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कोई फॉर्मूला है, खुद से करके देखेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v 0 है तो s कितना होगा, खुद से करके देखेंगे। तो कोई फॉर्मूला तो ना रखना है। बस या ट्रक अगर रुक गया तो v 0 है, रुका क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन था, तो a नेगेटिव है। हाँ, अच्छा, और u कुछ है, तो कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है, वो तो तुरंत बोर्ड पे किया हुआ रहता है, इसलिए कहता हूँ कि वहां पे है तो यहाँ देख लो, अदरवाइज ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ सर, मतलब वो कैसे, मतलब ऐसे पता नहीं लगता है कि मतलब जल्दी से पता नहीं चलता है ऐसे करने का कि ऐसे ऐसा। तो इसमें क्या नहीं, v 0 है ये मालूम है, हाँ, u कुछ है ये मालूम है, हाँ सर, और a नेगेटिव है ये मालूम है, ये 3 बातें मालूम है। तो इन तीनों पैरामीटर को यूज करके एक ही फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। या और कोई फॉर्मूला जानते हो जिसमें v u और a मिला है? तो फिर ओके सर। जल्दी मुझे 12th बताइए।
आगे आंसर 1 मिनट सर। हाँ सर आ गया। यस सर आ यस सर आ गया। वेरी गुड। सर नहीं आया। नहीं आया सर आ गया। अभी नहीं मैं आ गया सर। हाइट मारो खुद से, मैं बताऊंगा तुम लिख लोगे, उसमें तो है ना, उसको सीखना थोड़ा ना कहते हैं। एक बार में नहीं हुआ दूसरी बार कोशिश करो, दूसरी बार में नहीं हुआ तीसरी बार कोशिश करो। जब तुम्हें लगे कि अब मुझसे होगा ही नहीं, ये पक्का है, तब मेरे से, तब मैं बताऊंगा सीखोगे, नहीं तो ऐसे देख के लिखने से थोड़ा ना सीखते हैं। और नहीं तो अपने अंदर ये एटीट्यूड रखो कि देखो क्लास की मेजॉरिटी आप लोग बच्चों का हो गया तो हमसे भी होगा। अब हमसे होगा तो ये ठीक है, चलो फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो मेरे से दूसरे राउंड में होगा। मेरे और बाकी बच्चे में यही डिफरेंस होगा ना, दो ही बात होगी, या तो सबको आया तो मेरा भी आएगा, नहीं तो दूसरा ये होगा कि सबको अगर आया है मेरे से नहीं आ रहा है, मेरे से थोड़ी देर बाद आएगा, मुझे और मेहनत करना है, इससे ज्यादा क्या होगा। तो जस्ट गिव 1-2 मोर अटेम्प्ट, दैट्स ऑल। ओके सर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ चलिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो इधर, सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, ऐसा होगा। हाँ सर। है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर खुद का वेट mg नीचे लग रहा है, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से, तो जो उसका वेट होता है उस फोर्स से, है ना। यस सर। mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना तो मालूम है, मालूम है ना। यस। हाँ सर। मतलब इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। हाँ सर। तो इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इस पूरे प्रोसेस में तीनों की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। 0 0 0 सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। 0
0 u u is नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ऊपर कैसे गया? हाँ भाई। हाँ सर, तो यू u किधर की ओर? अपवर्ड। ऊपर की ओर। तो अपने मन से मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ और नीचे के डायरेक्शन को अपने मन से मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। कोई एक तो मानना पड़ेगा, या तो नीचे पॉजिटिव कोई एक। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा हो गया u ऊपर की ओर प्लस u। यस सर। इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन कितना है? ऊपर जाते वक्त नेगेटिव में। एक्सीलरेशन कितना है? माइनस g है। और किधर है? डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। तो हमेशा एक्सीलरेशन माइनस g है। ये सब गलत बात है कि ऊपर जाते वक्त माइनस, नीचे जाते वक्त प्लस, ये सब फालतू बात है, सब मत याद रखो। हमेशा एक्सीलरेशन नीचे के ही डायरेक्शन में है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हमेशा एक्सीलरेशन माइनस g ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, तो ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का वैल्यू 0, u का वैल्यू प्लस u, a का वैल्यू माइनस g होगा। हाँ सर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ut इज इक्वल टू g इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से दिख रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम मुझे लग गया 2u बाई g। है ना? हाँ सर। यस सर। ये एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के मैं कॉमन सेंस बोलूंगा। जो आपको याद रखना है कि ग्राउंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो 2u बाई g टाइम के बाद दोबारा ग्राउंड पर आ जाता है। क्लियर है? दूसरा, मुझे ये ढूंढना है कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया। तो इसका मतलब ये हुआ फिजिक्स के लैंग्वेज में कि मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ, सुनो सब ध्यान से, मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पर इसकी स्पीड जरूर 0 होगी। आया ना? यहाँ पर उसकी स्पीड 0 नहीं, कुछ और होती तो और ऊपर जाता। हाँ सर। तो मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम हाइट h is nothing but displacement when velocity becomes 0। यही मतलब हुआ इस बात का? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मेरे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as। इसमें जब मैं v को 0 पुट करूंगा, a को माइनस j पुट करूंगा, तब जो s होगा वही h है। तो यहाँ से मुझे h की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर बाई 2g। तो ये इस टॉपिक का दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से u स्पीड से थ्रो करते हैं तो ग्राउंड से ऊपर मैक्सिमम वो u स्क्वायर बाई 2g जाएगा। हाँ तो सर। नहीं सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? So can you please explain the maximum height wala part again? Sorry? Could you please explain the maximum height part again?
As I said, at maximum height, velocity of particle will become 0. Yes, sir. So if velocity of particle is becoming 0, at that moment, whatever be the displacement, that displacement itself will be maximum height. Yes, sir. So this is what I had written in second line, that capital H is equal to S when capital V equals to 0. Yes, sir. I got it. Yeah. Yeah. हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। ये तो तुम लोगों को मुझे काइनेमेटिक्स सिखाना था, इसीलिए ऐसा किया। नहीं तो इसको कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे। इस पॉइंट को 1 कहते हैं और इस पॉइंट को 2 कहते हैं। तो स्कूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो? हाँ सर। यस सर। जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसकी जरूरत नहीं है, बट ये इतना कॉमन सेंस है कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दें, ये मेथड 2, इसी बात को कहने का दूसरा मेथड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ सब ओरली निकाल सकते हैं, बट उतना आपको देखते हैं। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, तो पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu², आया ना? हाँ सर। और पॉइंट 2 पर काइनेटिक 0, केवल पोटेंशियल रहेगा mgh। तो यहाँ से भी दिख रहा है h इज इक्वल टू u²/2g। एक ही बात है। समझा कुछ कि नहीं? हाँ सर, समझा। समझा सर। समझा। यहाँ तक लिख चुके हो, आगे बढ़े? हाँ सर। थर्ड पॉइंट, इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? थर्ड या एबीसी लिखे हैं, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, है ना? सर टाइम ऑफ क्या था? टाइम ऑफ एसेंट। ओके तो यहाँ पर u है, यहाँ पर भी 0 है, ये h है, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा सकते हैं। v0 u is plus u, a is minus, Quantity be half of time of flight. तो देखोगे टाइम ऑफ एसेंट u/g आया। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस है। टोटल टाइम 2u/g में फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम ऊपर जाता है, नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम नीचे आता है। ठीक है, यही मतलब हुआ इस बात का। टाइम ऑफ एसेंट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट डज इट मीन? इट मींस during entire journey, half of the time object was traveling in upward direction and next half of the time object was traveling in downward direction, isn't it? Yes सर, एक डाउट है। कॉपी कर लो जल्दी से। सर वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें हम लोग ने टोटल टाइम
सिर्फ हम लोग ने टाइम ऑफ असेंट से कैसे निकाला, मतलब कहाँ इक्वेशन निकाला टाइम ऑफ मैंने? टाइम ऑफ असेंट नहीं, मतलब जब हम लोग असेंड करते हैं तभी वो जो इक्वेशन होता है वो यूज किया, उससे हम लोग को टोटल टाइम कैसे मिला? मैंने तभी तो ना किया, मैं तो कहा जब नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आ गया तब जाके डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना। ओके ओके, समझा। तो मैंने तो पूरा जल्दी कॉपी कर लीजिए। हाँ तो सर सिर्फ एक ही डाउट है कि उधर बाद में आपने माइनस क्यों किया? अगर ऊपर जाके बाद में नीचे आया फिर क्या माइनस उधर किया? वो मतलब माइनस हाफ GT स्क्वायर, एक वो का पार्ट वैल्यू में क्या है? मैं कंफ्यूजन में। एक जी का वैल्यू एक्सेलरेशन मतलब का वैल्यू कितना है? जी मतलब क्या ग्रेविटी है ना। हाँ तो कितना है? 10 जी है। हाँ हाँ, और किधर की ओर है? नीचे की ओर है। हाँ तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी है? -g है। तो एक ही जगह -g पुट किया, क्या दिक्कत तो किया मैंने? मतलब पूरे डिस्प्लेसमेंट में नीचे ही होगा, इसके लिए आपने माइनस ही पूरे हाँ, इक्वेशन में। एक का ओके, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कहीं क्या? नहीं, ओके ओके, नहीं, इसके लिए तो आपने हमेशा माइनस -g है। ओके सर, थैंक यू सर। इरेज करूं? हाँ यस सर। सर। आंसर। चलो इक्वेशन लिखो पहले। सर 1 मिनट। सर मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ यही 3 फॉर्मूलाज है? अभी खत्म हुआ है क्या? ओके सर। सर वो अप्लाइंग के बाद क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। लॉ ऑफ ब्लर हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सी वाला दिख नहीं रहा है सर। वो सी वाला दिख नहीं रहा है। सर आपने मैक्सिमम हाइट वाले में हाफ mu स्क्वायर क्यों लिया है? क्या किया? मैक्सिमम हाइट वाले में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने हाफ mu स्क्वायर क्यों लिया है? मेथड 2 में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अच्छा, ओ ठीक है। सर वो टी के साइड में क्या लिखा है? 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी। बोलो। सर वो वहाँ पे 0 इज इक्वल टू u अरे माइनस जी। टाइम ऑफ एसेंट टी सबस्क्रिप्ट में ए। ओके सर। डन सर।
ठीक है, चलो इक्वेशन लिखो। An object is thrown up. An object is thrown up Yes, sir. So can you repeat, please? An object is thrown up from the ground with a speed 20 meter per second. Full stop. Find the time duration for which find the time duration for which Yes, sir. object will be at a height greater than 15 meters from the ground. Find the time duration for which object will be at a height greater than 15 meters from the ground. Full stop. थोड़ा दिमाग लगा के 15 आराम मीटर से के बाद 15 मीटर अबव द ग्राउंड। कितनी देर तक ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर था? सर जी 9 माइनस 9.8 जी लेना है या 10 ले माइनस लो, 9.8 नहीं। कैलकुलेशन सिखाना मेरा कोई। टेक Okay, c sir. is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोशिश कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। सॉल्व कर लोगे तो लगेगा कि कुछ चमक रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ये पक्का है। एग्जैक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कोई काम नहीं है कि मैं बोर्ड पे फॉर्मूला लिख दूं और वैल्यू पुट करा करा के आंसर लाऊं। ये फालतू काम है। थोड़ा दिमाग लगाइए। सर 4 सेकंड। सर आंसर इज 1 सेकेंड। यस सर, आंसर 1 सेकंड है। वेरी गुड। Yes, sir. So Sir, answer 1 1.25 second. seconds. गलत। हाँ सर, आंसर 1 सेकंड आया। 1 सेकंड। 1 second, sir. So 1.
सबका हुआ? नो सर, एक ही मिनट। आया सबको या बताऊं मैं? आ गया सर, 1 आ सेकेंड। गया सर। आ गया। सर 1.2 आ रहा है। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो यही वैल्यू दे दिया हूँ। देखता हूँ, चलिए। कैसे आया 1 सेकेंड वैसे? सर फर्स्ट वाला t इज इक्वल टू 2u बाई g फॉर्मूला अप्लाई करके। गुड। सर 2 फिर तो सेकेंड 4 आएगा, फिर तो 4 हाइट आएगा। 20 हाँ, मीटर्स आया। फिर सर वो बट 4 को फिर जो 4 सेकेंड है सर उसको ही फिर से 4 से डिवाइड किया सर, क्यों क्योंकि 4 से लाइक डिवाइड किया? सर अगर हम लोग कंसिडर करें सिर्फ लाइक 20 मीटर पर सेकेंड से वो सिर्फ सर 20 मीटर की हाइट तक गया है एक अप्रोक्सीमेट, तो फिर सर 20 मीटर्स में से 15 मीटर अबव हाइट चाहिए था, तो सर 5 मीटर्स वो ऊपर रहता है नहीं, टोटल। ऐसा नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है, ऐसे सर नहीं है। टाइम ऑफ एसेंट सर वो 2 1 सेकेंड सेकेंड आया। में 5 मीटर कवर करता है, तो 15 ध्यान मीटर। इन लोगों के फिजिक्स का। और कोई? सर हाइट 20 मीटर आया और टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड्स आया। तो मतलब डिवाइड किया, सो पर 5 मीटर 0.5 सेकेंड्स किया। सो 15 मीटर्स के ऊपर 5 मीटर्स था तो 0.5 सेकेंड्स, और फिर डिसेंड करते वक्त भी 0.5 सेकेंड्स, मतलब टोटल करके 1 सेकेंड आया। हाँ सर। हाँ सर। सब चुप कर। कर दिया भाई तुम लोग मुझे। सर मैंने तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर वाले से किया। Oh my God. नहीं है ना ज्यादा अच्छा, तुमने तो एकदम खत्म कर दिया फिजिक्स का। ये u स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा। आपसे पूछा है कि 15 मीटर से ऊपर कितनी देर तक था, तो ये हाइट अगर 15 मीटर है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए मुझे। ये समझ आया क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? हाँ सर। सर
u plus 20 एक्सीलरेशन माइनस g, ठीक है, ध्यान से सुनेगा सर। 15 मीटर पर 2 बार होगा, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, आया ना? हाँ सर। जब बॉल को ऊपर फेंकोगे तो किसी एक हाइट पर 2 बार होगा, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। हाँ सर। तो एक बार t1 टाइम पर इस हाइट पर है और दूसरी बार t2 टाइम पर इस हाइट पर है, तो मेरा आंसर t2 माइनस t1 होगा। हाँ सर। हाँ सर। अगर ये t1 t2 मिल गया तो मेरा आंसर t2 माइनस t1 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो मुझे पहले तो ये ढूंढना है कि 15 मीटर पर किस किस टाइम पर था। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s की जगह 15, u की जगह 20, a की जगह -10 इंटू t स्क्वायर। तो ये हो गया 20t माइनस 5t स्क्वायर इज 15। 5 हटा दो तो 3 इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर, ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सबका सर। आंसर गलत है, ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक है, इससे 2 वैल्यू मिलेगा। अपने केस में ये तो फैक्टराइज हो जा रहा है t माइनस 1 इंटू t माइनस 3 में। तो यहाँ से मुझे t1 मिला 1 सेकेंड और t2 मिला 3 सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। 1 सेकेंड आंसर नहीं होगा। आया समझ में? सर वो T1 एंड T2 कैसे मिला वो समझ नहीं आया। T माइनस 1 T इंटू T माइनस 3 उसके बाद में समझ नहीं आया कैसे। तो T1 T2 निकाला क्यों, मुझे वो नहीं समझा सर। नहीं बताऊंगा सर। बोलूंगा ही नहीं कुछ। हेलो सर। नहीं बोलूंगा। नहीं सर, अलग कुछ डाउट है। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अरे नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मैंने अलग से किया लेकिन आंसर 2 ही आया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले कॉपी करो सर। ओके। दिमाग सोचो, दिमाग पर जोर डालो। सर मैंने अलग फॉर्मूले से किया लेकिन आया आंसर। एकदम चुप। बोला ना कुछ नहीं सुनूंगा मैं। पहले कॉपी करो सर थोड़ा। सर थोड़ा सामने से हटो और दिमाग पर जोर डालना सीखो। तुम लोग ये पढ़ा है बायोलॉजी में एक होता था डार्विन थ्योरी पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और डार्विन थ्योरी के पास में एक रहता था लेमार्क थ्योरी, पढ़ा है? लेमार्किज्म। Yes, sir. हाँ। क्या होता था? यूज एंड डिसयूज मिसयूज ऑफ Logical characters. वो डिटीरियरेट हो जाता है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया सब जो भी तुम लोगों ने पढ़ा बहुत बढ़िया पढ़ा। जो मैं कहता हूँ कॉमन सेंस में लेमार्किज्म का मतलब है कि जिस ऑर्गन को यूज करना बंद कर देते हैं टाइम के साथ वो ऑर्गन खराब हो जाता है, यही था। हाँ सर। हाँ सर। बंदर की पूंछ खत्म हो गई, आदमी बन गया, जो भी था उसका लॉजिक को समझ लें। ठीक वैसे ही तुम लोग अगर दिमाग का इस्तेमाल जैसे नहीं करते हो, बचा के रखे हो कि एग्जामिनेशन के दिन करेंगे, उस दिन भी नहीं होगा वैसे, तो उसको बचाने का नहीं है,
दिमाग का इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो कि सर दर्द से फट जाए, नहीं तो रखे रखे क्या होगा, लेमार्किज्म की थ्योरी लगेगी, 3-4 जनरेशन डाउन द लाइन गायब हो जाएगा। समझ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो दिमाग का, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, लेमार्क ने कहा था, मेरी बात तो चलो नहीं मानोगे, मैं ऐसे ही हूँ, बट लेमार्क तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसकी बात तो मान लो। दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करोगे। गुस्सा मुझे क्यों आया देख, ये फैक्टराइजेशन आ गया, t-1 into t-3, हाँ या ना? हाँ सर। जिसने पूछा था आ गया। तो यहाँ से दो वैल्यू मिली, एक t=1 और t=3, जिस पर ये इक्वेशन 0 होता है। हाँ सर। तो इसका फिजिकल मीनिंग हुआ देयर आर 2 टाइम्स, वन 1 सेकेंड एंड दूसरा 3 सेकेंड, at which particle will be at a height 15 meter from the ground. तो एक बार जाते वक्त 1 सेकेंड पर यहाँ था, दूसरी बार लौटते वक्त 3 सेकेंड पर यहाँ है। तो 1 और 3 के बीच का टाइम इससे ऊपर था। हाँ सर। हाँ सर। तो 2 सेकेंड इससे ऊपर था। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? नहीं, समझने में, सॉल्व करने में तो चलो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट सा नहीं होता अभी, बट यहाँ पर करने के बाद समझने में कौन सा रॉकेट साइंस है? चलो, कोई बोल रहा था मैं दूसरे मेथड से किया, बता कौन सा मेथड लगाया? सर मैंने मतलब एक ही फॉर्मूला से हो गया, पर मालूम नहीं कैसे। वो v = u + at है ना, उसमें मतलब ये, हाँ सर, इसको बॉल को फेंकेंगे ऊपर तो कभी ना कभी वो जाके एक हाइट पे वो रुक जाएगा ना, तो v फाइनल तो उसका 0 हो जाएगा फिर। हाँ, तो फिर v 0 है, u 20 है और a -10 है ना, तो 20 - 10 t, तो t 2 सेकेंड्स आता था ऐसे। गधे, तो वो तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम आया ना, वो तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया u/g। हाँ सर। तो हाँ सर। तो तुम्हें मैं 15 मीटर के बदले 10 मीटर दूं, 5 मीटर दूं, 8 मीटर दूं, तू हर बार वही आंसर लाएगा। हाँ सर, समझ गया। हाँ सर, समझ गया, समझ गया का कोई रोल है? सर, समझ गया। हाँ सर। ठीक है, वैसे नहीं सोचते। एक दूसरा इसका बढ़िया मेथड बताता हूँ, एकदम बट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, दिमाग लगाने वाला मेथड है। कॉपी कर लिया, हटाओ इसको। हाँ सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। हाँ सर। एक दूसरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब देखेगा इधर। टाइम को मानो गोली, टाइम की बात ही नहीं कर। अगर हम ऐसे सोचे, मेथड 2 ज्यादा अच्छा मेथड है। इधर देखो, अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ पर स्पीड कितनी थी, अगर मुझे मिल गया v3, अगर तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, इट सीम्स कि यही ग्राउंड है और टाइम ऑफ फ्लाइट 2v/g मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया है, टर्न में है अच्छा कोच, अगर मुझे यहाँ पर v मिल जाए तो इट्स लाइक यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, इतना ही टाइम तो चाहिए। हाँ। तो वहाँ फॉर्मूला हाँ हम सर। 2v/g लगा सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर v कितना होगा, तो मेरा u है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, a है -g और s है 15, तो v² = u² + 2as में 20² -2 into g into 15, तो 400 -
300 दैट इज 100 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से v की वैल्यू मुझे मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड मिल गई। यस सर। हाँ सर। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दो, तो 2 into 10 upon 10 that is 2 seconds आंसर। सर हाँ नहीं सर, कुछ नहीं। तो सेकेंड मेथड ये भी कॉपी कर लो। एक और मेथड बताता हूँ, थर्ड मेथड, जो मन करे करते रहो, इसमें क्या है। हाँ सर हो गया। सबका हुआ? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। 1 मिनट। डन। यस सर डन। यस सर डन। ठीक है, एक दूसरा तरीका देखो इसी को करने का। तीसरा तरीका थर्ड मेथड का। तो मेथड 3 सेम स्टोरी। यहाँ से बॉल को फेंका u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से, आया ना? हाँ सर। ये ऐसे गया और इसी लाइन में वापस आया। आपको समझाने के लिए मैं बगल में एक लाइन बनाता हूँ, बट एक्चुअली वो इसी लाइन में वापस आया। हाँ सर। हाँ सर। अब इस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? फॉर्मूला है मेरे पास u²/2g। तो ये कितना होगा? 20 मीटर होगा। सबको समझ आ रहा है? कैसे सर? यस सर। अरे मैक्सिमम हाइट u²/2g, u is 20। अच्छा हाँ। 200, 2g is 20, 400/20 is 20। हाँ सर। यस सर। मेरे से पूछा है कि 15 मीटर से ऊपर कब तक रहेगा। तो ये हो गया मेरा 15 मीटर वाला लाइन। मतलब ये हाइट हो गई 5 मीटर, आया ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब है यहाँ पर अगर इसकी स्पीड v है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v है तो v²/2g की वैल्यू 5 होनी चाहिए। हाँ सर। क्योंकि अगर ग्राउंड एज इफ यहाँ पर है और मैक्सिमम हाइट 5 है और यहाँ पर स्पीड v है तो v²/2g का वैल्यू 5 होगा ना? हाँ सर। तो 2g मतलब 20 into 5 मतलब 100, तो v हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। चमका कि नहीं? सही सही बोलो। यस सर सर समझा। मुझे v²/2g नहीं समझा। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है? u²/2g। हाँ v²/2g। हाँ
इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है। 5 हाँ सर। तो इस 5 मीटर के लिए v²/2g होगा। हाँ सर। मिल गया। और इस छोटे से मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u/g, दैट इज 2v/g मेरे लिए। 2 × 10/10 दैट इज 2 सेकंड। अगर एग्जैक्टली फॉर्मूला ही लगाना चाहते, फर्स्ट मेथड मैंने बताया जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, बेसिक था। सेकेंड मेथड बताया जिसमें कि दो अलग अलग फॉर्मूले थे, v² = u² + 2s और टाइम ऑफ फ्लाइट का। तीसरी बार बताया जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के दोनों फॉर्मूला यूज कर लिए, मैक्सिमम हाइट का भी और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी। समझा कुछ? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड मेथड भी लिख लो। सर वो 2v/g के पहले क्या लिखा है आपने? कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। Can you please excuse? हो गया? 1 मिनट नहीं सर 1 मिनट। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है सर। हाँ नहीं सर कुछ नहीं। चलो आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा असाइनमेंट मैं भेज देता हूँ 15 क्वेश्चन का, वो आपका होमवर्क रहेगा केवल मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है? ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए बाय। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। Sir, thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। Welcome. थैंक यू। Thank you. वेलकम।